एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो आपका चैप्टर 3 है उसमें उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मीन्स दो चर का मतलब दो अल्फ़ाबेट एक्स या वाई उसमें यूज़ होंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 में उसका 4th पार्ट देखेंगे। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से ये हमको सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सोल्व करेंगे और इसका 4th पार्ट मैं आज आपको कराऊंगा। तो दो इक्वेशन आपके सामने है। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो है ना पॉइंट में है, डेसिमल में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल का साइन हटाऊंगा। देखो दोनों में ना बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब मैं आपको रफ में कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो 0.2 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखना, पॉइंट हटाऊँ, नीचे क्या आ जाएगा 10। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2, नॉर्मल 2 आ जाएगा। सपोज मैं 1.4 की मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो पॉइंट हटाओ, फिर से नीचे क्या आ गया 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो नॉर्मल क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है। ऐसी जैसी मैं 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब ये 0.2x है। मैंने आपको बताया कि जब 0.2 की मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो 2 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2x, पहले इसे विदाउट डेसिमल लिखो। 2x हो गया, अब ये हो गया 3y और इज इक्वल टू 1.3 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 13। ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू में क्या है 23। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हमने 10 से मल्टीप्लाई करी थी तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। या आप ना एक काम करो, अभी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना मैं इसको नीचे वाली को नाम दूंगा। ऊपर जो दो इक्वेशन थी मेरे पास बस ये मान लो कि भाई हमने उसमें 10 से क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी है, जिससे कि ये विदाउट डेसिमल में हो जाए और करने में हमको क्या हो आसानी हो। तो ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकंड। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमारे पास दो चर होते हैं। यहाँ पे दो चर कौन कौन से हैं, एक x है और एक क्या है y है। अब मैं एक चर को यहीं पे रखूँगा और दूसरे चर को उस साइड लेके जाऊँगा। अगर सपोज करो मैं x को यहाँ पे रखता हूँ और y को वहाँ पे ले जाता हूँ तो जो x का जो वो है वैल्यू वो y के पदों में हो जाएगी। अब जब y के पदों में हो जाएगी तो मैं उसको फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहाँ से x की वैल्यू आएगी। जो मैंने आपको बताया वो कैसे करना, यहाँ पर देखो अब ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, समीकरण 2 को पकड़ा। ठीक है भाई, समीकरण 2 से, तो ध्यान से देखना बच्चों। समीकरण 2 क्या है मेरे पास, 4x प्लस 5y इजिकल टू में क्या है 23। ये 5y प्लस का बच्चों उस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, और ये 4 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। इक्वेशन क्या बन गई, ये थर्ड बन गई। ठीक है। अब पूरा लिखना होता है हमको। इक्वेशन थर्ड बन गई। तो ध्यान से देखो, अब x की जो वैल्यू y के पदों में है, अब इक्वेशन 2 को मैं लेके चला, 2 से मैंने थर्ड बना दी। अब x की वैल्यू बच्चों फर्स्ट में पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इस तरीके से कि समीकरण 3 की सहायता से, पूरा ना आपको लिख के दिखाना होगा एग्जाम में, समीकरण 3 की सहायता से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों सभी, 1 में रखने पर देखो। अब मैं x की वैल्यू ना बच्चों 1 में रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 तो ऐसी का ऐसी रहेगा। अब ये x है, की वैल्यू क्या है 23 और माइनस का 5y अपॉन 4। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इनको आपको वैल्यू पुट करनी आ गई होगी। ठीक है। अब ये 3y ऐसा की ऐसा इजिकल टू में क्या है बच्चों 13। तो ध्यान से देखना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मैंने फिनिश कर दिया। ऐसे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर क्या है 23 माइनस का 5y अपॉन में क्या है बच्चों 2 प्लस का 3y इजिकल टू में क्या है 13। 23 माइनस का 5y, 2 3 जा 6। ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे क्या करा, नीचे क्या आ गया 2। या तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो, या फिर ऐसे देखो डायरेक्ट 2 के इंटू 3 में करो, क्या बन जाएगा 6। अब ये 2 ना पूरे के नीचे आ जाएगा। पहले ये 2 23 माइनस 5y के नीचे था, जैसे ही 2 की मल्टी 3 में करी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये पूरे के नीचे आ गया। अब ध्यान से देखो ये क्या है बच्चों 13 है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा, तो अब यहाँ देखेंगे आप, देखो 23 को तो बच्चों मैंने ऐसे ही लिखा। अब ये 5y माइनस का 6y प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता, 6 में से 5 गए 1y बचा, 1y वही प्लस का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1y, यानी 1y का मतलब एक ही y है वो। ठीक है। अब ये अपोन में क्या है 2 और इजिकल टू में क्या है यहाँ पे 23।
23 प्लस वाई, सॉरी 23 नहीं है वहाँ पे, क्या है बच्चों 13 है वहाँ पे। तो अब ये 2 ना बच्चों डिवाइड में है, क्रॉस में उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और आप जानते हो 13 दूनी कितना होता है 26, y इजिकल टू 26, 23 प्लस का उस साइड गया तो माइनस का, कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे करता हूँ इसको, देखो y की वैल्यू क्या आ गई है 3, तो ये लिखो y इजिकल टू 3 समीकरण किस में रखोगे, एक में रखते हैं, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब मैं y की वैल्यू जो 3 है ना बच्चों वो समीकरण एक में रखूंगा। देखो समीकरण एक कहाँ यहाँ पर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखो 2x तो ऐसी का ऐसी प्लस का साइन, ये क्या है 3y, बट मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करूँगा 3 पुट करूँगा, इजिकल टू में क्या है 13, 3 3 जब प्यारे बच्चों कितना होगा 9 होगा, इजिकल टू में क्या है 13। अब ये 9 प्लस का उस साइड गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, 13 में से 9 गए प्यारे बच्चों 4 बचा, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ गए तो डिवाइड में, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो भाई दोनों वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू भी हमारे पास है, x की वैल्यू भी हमारे पास है। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको 2 चर दिए होते हैं, या तो आप x को यहीं पे रखो, y को उस साइड भेज दो, या y को इस साइड रखो, x को उस साइड भेज दो। अगर आप x को यहीं पर रखते हैं और y को उस साइड भेजते हैं तो x का जो बच्चों वैल्यू है ना y के पदों में आ गई। जैसी y के पदों में आएगी इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। अगर आप फर्स्ट सेकंड लेके चल रहे हैं, सेकंड से अगर आप थर्ड बना रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर आप फर्स्ट से थर्ड बना रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, कैलकुलेशन आपके सामने है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू 3 इक्वेशन मैंने फर्स्ट में पुट कर दी यहाँ पे। तो बच्चों किसकी वैल्यू आ गई x की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रतिस्थापन विधि के और भी क्वेश्चन में इसी तरीके से कराने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिए और बच्चों इसको नोट कीजिए।